क्योंकि पैसे का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं बल्कि घर पे पढ़ाया जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी। स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी हमें सिखाते हैं कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी लो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की चाबी होती तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान मजदूर होता। फैक्ट्री में 12-12 घंटे खड़े रहने वाला इंसान मिलियनेयर होता। सच्चाई ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, हर दिन सुबह से शाम, सालों तक। और ये करके भी वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर पाते हैं? बस इतना जिससे उनकी लाइफ चल जाए। क्या सिस्टम ने हमसे कुछ छुपाया है? साल 1997, एक मिडिल क्लास आदमी जो इस सिस्टम को अंदर से समझ चुका था, मार्केट में एक बुक लेके आता है, रिच डैड पुअर डैड। पब्लिश होते ही इसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। एक बुक पढ़ी आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? किताब लॉन्च हुई, सनसनी मच गई। जब ये कॉपी इंडिया पहुंची तो पागलपन ही हो गया। कई लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये आदमी लोगों को भटका रहा है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या लिखा था इस आदमी ने कि लोग इतना ट्रिगर हो गए? जवाब सिंपल है, ये आदमी लोगों को सिस्टम पर सवाल करने को बोल रहा था। ये कह रहा था कि जिस चीज के पीछे तुम लगे हो, यानी पैसा, वो एक्चुअल में असली है ही नहीं, वो तो बस कागज है। असली चीज पैसे की लैंग्वेज है। This is fake. Everybody who works for dollars, yen, pesos, rupee, this is fake. Stupid people work for this stuff. फिर टाइम के साथ एक अजीब चीज होने लगी। जिन बातों का लोग मजाक उड़ा रहे थे वो धीरे धीरे रियल लाइफ में सच साबित होने लगी। यानी जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे वो वहीं के वहीं रह गए, और जो लोग पैसे की लैंग्वेज समझ रहे थे वो बहुत आगे निकलने लगे। धीरे धीरे लोगों ने इस किताब को सीरियसली लेना शुरू किया। आज इसकी 4 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है और 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। मैंने ये किताब पहली बार 2022 में परचेस की थी। इसके हर लेसन को मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करके मैंने लिटरली अपनी लाइफ अपसाइड डाउन चेंज की है। ये मेरी फेवरेट बुक है, इसलिए मैं हर साल इस किताब को एक बार जरूर पढ़ता हूँ और हर बार कुछ नया मिलता है। रॉबर्ट ने अपनी 9 साल की उम्र से लेकर अब तक पैसों को लेकर जो सीखा है, उसके बाद 30 सालों तक जो सिखाया है, उसका सारा रहस्य एक कहानी के रूप में इसमें उतार दिया है। देखो, ये वही बोरिंग वीडियो समरी नहीं है जो शायद आपने 10 जगह देख रखी होगी। ये एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। 2026 के इस एआई वर्ल्ड में इसकी बातें आप और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो आज हम धन को लेकर लिखी गई विश्व की सबसे पावरफुल बुक से निचोड़ निकालेंगे वो सूत्र जो हमें स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी ने कभी नहीं सिखाए, जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सो आर यू कमिंग विथ मी? मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहाँ पे जैम लगा हुआ था। मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहाँ पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहाँ से आ गया। तो रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने अमीर दोस्तों के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। ये बात रॉबर्ट को बहुत बुरी लगी और वो घर जाके अपने फादर से कहते हैं, डैड मुझे अमीर बनना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? तो वो बोलते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छी जॉब लो और पैसा आने लगेगा। लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि आपके पास भी तो जॉब है, लेकिन फिर हम अमीर क्यों नहीं है? उनके डैडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वो थोड़ा और सोचकर कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब अगले दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने मिलकर पैसा बनाने का आइडिया सोचा। वो जिंक की कुछ पुरानी ट्यूब से इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर नकली सिक्के बनाने लग गए। लेकिन जब रॉबर्ट के फादर ने उन्हें देखा तो डांटा, बोला ये क्या कर रहे हो? रॉबर्ट बोलते हैं, वही जो आपने हमसे कहा था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम अमीर बन रहे हैं। रॉबर्ट के फादर ने फिर उन्हें समझाया, बेटा ये इलीगल है, पैसे ऐसे नहीं बनते। अगर तुम सच में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पापा से पूछना चाहिए। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ जाता है कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पापा की, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। एक उसके सगे डैडी जिन्होंने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। और एक और इंसान जिसने उन्हें अमीरी के नियम सिखाए, जो उनके दोस्त माइक के पापा थे, उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के पापा बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, वो पीएचडी थे। उन्होंने अपनी 4 साल के अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई को 2 सालों में ही कंप्लीट कर लिया था। लेकिन दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, पर उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। जबकि दूसरा 8वीं पास होने के बाद भी शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना और मरने पर अपने परिवार, चर्च और जरूरतमंद लोगों को करोड़ों डॉलर की दौलत देके गया। तो रॉबर्ट अगली सुबह उसके दोस्त माइक के घर जाते हैं और काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। फिर दोनों रिच डैड से पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पैसे से पैसा कैसे बनता है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है? क्यों 90% लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं? अर्ली एज में जब हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तब कैसे सोचना चाहिए? कोई इंसान अगर जीरो से अमीर बनना चाहता है तो